बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे सांख्यिकी चैप्टर, तो जिसमें हम लोग माध्य पढ़ लिए हैं, बहुलक पढ़ लिया, और हम लोग पढ़ेंगे आज क्या माध्यक। इंग्लिश होता है मीडियन। तो इसमें माध्यक का मतलब क्या होता है? माध्यक मतलब होता है ये बीच में रहता है। माध्यक मतलब कोई भी डाटा के ये बीच में आता है, बीच वाला वैल्यू को हम लोग कहते हैं माध्यक। क्या कहते हैं? माध्यक। बीच वाला कोई भी डाटा दिया हुआ, जैसे एक हम लोग डाटा लिख लेते हैं, तो ये डाटा लिख लिए, ठीक है। अब इसमें बीच वाला वैल्यू कौन सा है? बीच में वैल्यू कौन सा आ रहा है? पहले पढ़े थे माध्य, उसमें कन्फ्यूजन नहीं करना, वो औसत निकाल लेते, सभी को जोड़ के उतना संख्या डिवाइड करती है। ये है माध्यक, नाम अलग है माध्यक, या माध्यिका भी कहते हैं। तो देखो ये क्या है, इसमें बीच वाला मान कैसे निकालने का दो तरीका होता है अलग अलग, लेकिन जो भी डाटा दिया हुआ इसका हम लोग ऐसे अगर बीच वाला मान निकालेंगे तो बीच में 7 आ रहा है, ऐसे गलत हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो इसको दो क्रम, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में सजाना पड़ेगा। तो हम लोग अगर बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो 2 3 5 6 7 ऐसे आ गया, या तो इसको घटते क्रम में सजा दो। दोनों में सजाएंगे आंसर हमको तो नहीं आने वाला। तो ये दोनों क्रम में सजा दिए हैं दोनों डाटा को। ये बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम भी बोलते हैं, इसको घटते क्रम अवरोही क्रम भी, दोनों क्रम में सजा दिए। तो बीच वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो इसके लिए कंडीशन होता है, यहाँ क्या गो पद है, क्या गो संख्या, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है ना, यानी टर्म कितना है, क्या गो आंकड़ा है, 5 है ना। आंकड़ा क्या गो है वो n से दिखाते हैं उसको। ये आंकड़ों का संख्या बता रही कि क्या कितना आंकड़ा है। तो देखो आंकड़ा कितना है, 5 है ना। तो ये क्या विषम संख्या है कि सम संख्या? ये है विषम संख्या। ये है क्या? विषम। जब पदों की संख्या, अगर पद की संख्या विषम संख्या हो, पद की संख्या कितना हो, विषम संख्या, तब तो आसान है। तब आसान क्या है, n+1/2 वहाँ पद, ये पद जो आएगा वही होगा क्या, माध्यक। n+1/2 वहाँ पद आएगा जो वही वैल्यू होगा। तो देखो n कितना पद है, 5 + 1/2, तो 6/2, यानी तीसरा पद। कौन सा पद? 3 आंसर नहीं है, तीसरा पद इसका आंसर होगा। तो देखेंगे तीसरा पद क्या आ रहा है, 1 2 3, तीसरा पद क्या है इसका, 5। इधर से भी गिनो, 1 2 3, तीसरा क्या, तो इसका माध्यक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। माध्यक कितना हो जाएगा, माध्यक बराबर 5। तो ये नहीं कि n+1/2 ये फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला है कि कौन सा पद होगा, ये निकालने का फार्मूला। वो पद है, वो पद में क्या आ रहा है वो तो जब तक डाटा देखेंगे तभी पता चलेगा। आंसर यही है, ये फार्मूला है कि कौन सा पद माध्यक होगा। तो n+1/2 पद माध्यक होता है कब, जब पद की संख्या विषम संख्या हो। पद की संख्या क्या हो, विषम संख्या। तो पहले इसको उदाहरण तब बताएंगे सम में क्या होता है। तभी तो विषम पद था, पद कितना था, विषम था, तो इसीलिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, n+1/2 पद जो होगा वो होगा क्या, माध्य। अब यहाँ पे देखेंगे n जो है ना कितना है, सम संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो n बराबर इस बार क्या है, 6, यानी ये सम संख्या है। क्या है? तो देखो n क्या हो गया, सम संख्या। तो सम संख्या थोड़ा सा इसमें ये होता है n+2 n/2 और n+1/2 पद का क्या, औसत। औसत क्या होता है, औसत जितना रहता है उतना से भाग देते हैं ना। तो ये दोनों पद का औसत निकालेंगे, दोनों पद का क्या निकालेंगे, तो पहले n/2 पद निकाल लेंगे, फिर n+1/2 पद निकालेंगे, वो दोनों का औसत निकालेंगे। तो देखो n/2 पद, n कितना है, 6 है, 6/2। तो तीसरा पद यहाँ निकालो, n+1, 6 + 1 बटे n/2 + 1वां पद, ये ऐसे है। ये दोनों पद का औसत निकालेंगे। तो देखो n/2 कितना निकलेगा, 3, और n/2 + 1 कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, क्योंकि n/2 कितना निकला, तीसरा पद और +1, तो कौनवा पद, चौथा पद। ये दोनों पद का क्या निकालना है, तीसरा और चौथा पद का औसत निकालना है। तीसरा और चौथा पद का औसत निकालना। देखो तीसरा पद में क्या आ रहा है, 1 2 3 5 आ रहा है, और चौथा पद में क्या आ रहा है, 6। ये दोनों का औसत निकालना। औसत मतलब जितना संख्या उतना से भाग दे दो। क्या वो संख्या, 2 से भाग दे दो, कितना, 11/2, यानी 5.5 हो गया माध्य। ये क्या हो गया, माध्यक। ये क्या निकल गया, माध्यक निकल गया। ये कब लगाएंगे, जब पद क्या रहो, सम संख्या। पद रहेगा सम संख्या, तो n/2 और n/2 + 1वां पद, यानी ये पद और इसके अगले पद का क्या निकालना है, औसत निकालना है। क्या निकालना है, n/2 पद और उसके एक अगले पद का औसत निकाल लेना, वही हो जाएगा क्या, माध्यक हो जाएगा।
इधर से भी देखो तो 1 2 3 में तो 6 आ रहा है ना, चौथा में क्या आ रहा 5 आ रहा। तो ये दोनों का औसत निकालना है, ये दोनों क्या निकालना है, औसत निकालना है। चलो पहले इसके उतारो, फिर हम लोग वर्गीकृत वाला देखेंगे। तो ये फॉर्मूला तो हम लोग तब लगाएंगे जब आंकड़ा छोटा हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, छोटा आंकड़ा। मानो कि 100 200 300 आंकड़ा दे दे, तब क्या करेंगे, तब ये लगाएंगे, गिनते रहेंगे कितना पद है, 1 2 गिनने में 3 दिन लग जाएगा। तो ये तो जब छोटा आंकड़ा रहेगा तब हम लोग ये लगाएंगे क्या, विषम संख्या रहेगा तो क्या लगाएंगे, विषम पद रहेगा तो n+2 1/2वां पद जो होगा वो होगा माध्य। क्या हो जाएगा, n+1 1/2वां पद जो होगा माध्य होगा, ही होगा। और जब सम संख्या था n/2 और n/2 + 1 ये दोनों पद का माध्य निकालेंगे। ये दोनों पद का क्या निकालेंगे, माध्य, मतलब औसत रे। क्या तुम लोग समझता है, भूल जाता है? इसी का मतलब तो औसत होता है, पिछले क्लास में ना पढ़ा है? ये दोनों पद का जब माध्य निकालेंगे तो वो माध्य होगा पूरे डाटा का। याद रखना, माध्य मतलब औसत होता है, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। औसत निकालेंगे क्या, n/2वां पद और n/2 + 1वां पद का औसत निकालेंगे। कब, जब पदों की संख्या सम संख्या हो, पदों की संख्या सम संख्या हो तो ये पद ऐसे निकालेंगे। लेकिन कब, जब छोटा डाटा हो। तो हम लोग देखते हैं बड़ा डाटा कैसे सॉल्व करेंगे। माना कि एक इस प्रकार का प्राप्तांक किसी विद्यार्थी का दिया हुआ है, ये एग्जाम का कोई है, उसमें प्राप्तांक दिया हुआ है। 20 अंक लाने वाला विद्यार्थी की संख्या क्या है, 6 विद्यार्थी की संख्या। यही होता है बारंबारता, इसी को कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, बारंबारता इसी कहते हैं। बोले बारंबारता संख्या बताता है, ये क्या है, बारंबारता। और 25 मार्क्स लाने वाला, अंक लाने वाला कितना है, 20 विद्यार्थी। 28 अंक लाने वाला 24 है। 29 अंक लाने वाला 28 विद्यार्थी है। 33 अंक लाने वाला 15 विद्यार्थी और 38 अंक लाने वाला 4 विद्यार्थी है। 42 लाने वाला 2 और 43 लाने वाला 1 है। और 100 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है, ये तो इसको लिख सकते हैं सम ऑफ FI कितना 100, या कुल बारंबारता का योग गया। अब ध्यान दो, संचयी बारंबारता पढ़ाए थे, पहला वाला का तो क्या होता है 6 ही होगा। नेक्स्ट में अगला जब लिखते हैं तो उसका क्या लिख जोड़ देते हैं, अगला वाला क्या जोड़ देंगे, बारंबारता जोड़ के लिखेंगे, कितना हो जाएगा 26। पहले इसका एक और मीनिंग समझो, ध्यान से देखो। इसी को अगर हम, इस डाटा को अगर हम ऐसे लिखना चाहें 25 तक, मतलब कहने का मतलब 25 अंक तक प्राप्त करने वाला विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो बताइए 20 प्राप्त करने वाला कितना है 6 है, और 25 अंक प्राप्त करने वाला कितना है 20, तो यानी 20 तक टोटल कितना विद्यार्थी है, बताइए पहले समझो। ये 6 जो है 20 अंक लाने वाला 6 विद्यार्थी, ठीक है। 25 अंक लाने वाला 20 विद्यार्थी है। हम बोलेंगे 25 तक कितना विद्यार्थी है कि 25 तक नंबर लाया, यानी 25 से कम सब मिला करके, तो कितना होगा 26 होगा। ये बताओ, ये 26 अगर बोलेंगे ये 26 25 तक का बारंबारता है तो क्या गलत हो जाएगा, 1 से लेके 25 तक का बारंबारता 26 नहीं हो जाएगा। इसका मीनिंग है तो यही है कि यहाँ इसका मतलब क्या, 1 अंक से लेकर 26 तक लाने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना हो गया। अब अगला देखो, अगला का संचयी बारंबारता जब लिखेंगे तो ये जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 50। अब बोलो, हम यह नहीं बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 28 तक लाने वाला विद्यार्थियों की संख्या कितना है रे। अच्छा बताओ, ये 1 से लेकर 28 तक अगर वर्ग में बांटेंगे तो उसका बारंबारता होगा कि नहीं। ये एक तरह से बारंबारता ही है, वहाँ तक के पहले का वो पूरा का बारंबारता। अगर हम यहाँ आ जाए 38 पर, तो जितना संचयी बारंबारता होगा ना वो 38 तक अंक लाने वाला विद्यार्थियों की संख्या होगा, यानी वो 38 तक का बारंबारता ही है। संचयी बारंबारता ही है, पहले ही बताएं। अब देखो नेक्स्ट लिखने के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे फिर। हाँ, अगला जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा 93, अगला जोड़ दो 97, 2 1 100। अब एक बात बोलो, 43 तक बोलेंगे, 1 से लेकर 43 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो 100। तो ये संख्या क्या होता है, संख्या ही तो बारंबारता होता है ना। संख्या ही क्या, ये भी एक तरह से बारंबारता ही, इसीलिए नाम इसका क्या है, संचयी बारंबारता। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस ज़्यादा का है नहीं। तो हम इसका यूज इसलिए करेंगे क्योंकि जो ये डाटा 100 कितना है विद्यार्थी की संख्या, 100 विद्यार्थी की संख्या। अब 100 गो में जब निकालना हो, अगर हम लोग डाटा पिछला सवाल जैसे पढ़े, अब पूरा डाटा लिख करके 100 का, अगर ये क्या सम संख्या है ना, तो सम संख्या है तो इसका निकालेंगे n/2वां पद, यानी 50वां पद और 51वां पद निकालेंगे, तो वहाँ गिनने में थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन यहाँ से आसान होगा। यहाँ से कैसे आसान होगा, देखो ये चलो देखो, अब विद्यार्थियों की संख्या कितना है 100, यानी n क्या है 100 है। ये सम है कि विषम है,
फॉर्मूला वही लगेगा, याद रखना। तो क्या n/2वां पद और n/2 प्लस 1वां पद का औसत निकालेंगे। पहले तो एक बात बताओ हमको, यही दोनों पद पहले अगर ज्ञात हो जाए तो औसत तो निकालना आसान है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ये दोनों पद कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखो। अब ये तो है विद्यार्थियों की संख्या। एक बार बताओ 25-20 को, इसका मतलब 25-20 टाइम लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? अगर डाटा में 25-20 बार लिखा होगा ना, 28-24 बार लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? 29-28 बार लिखा होगा ना। बारंबारता का मतलब तो वही ना होता है कि 29 कितना बार है? 28 बार है, ठीक है। तो बारंबारता का मतलब तो पता ही, 38 अंक लाने वाला 4 यानी 38 4 बार लिखा होगा कि नहीं? तभी ना बारंबारता 4 आया। हम लोग तो बारंबारता यही नहीं पढ़ा है कि जो संख्या जितनी बार आता है वो उसका बारंबारता होता है, तो ये बारंबारता है। अब यहाँ देखो, अब देखो निकालो पहले अनवा पद। 100/2 यानी n/2वां पद कितना निकला? 50वां पद निकला। अब देखो n/2वां प्लस 1वां पद, तो यानी 100/2 प्लस 1 बराबर 51 लिखें। 51वां पद, हम लोग को कौन कौन पद ज्ञात करना है? 51वां पद और 50वां पद। और देखो ये जो प्राप्तांक है ना, एक बात ध्यान देना, क्वेश्चन में है ना, जरूरी नहीं कि ये इस तरह लिखा रहे, ये बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो जब भी सजाना है बढ़ते क्रम में, ये बुक का ही उदाहरण, इसे बाहर से नहीं है। इसमें देखो 20 दिया हुआ, उसके बाद 29, उसके बाद 28, उसके बाद 33, उसके बाद यानी आगे पीछे दिया हुआ। तो तुमको जब भी सजाना है प्राप्तांक को किस क्रम में? बढ़ते क्रम में, ज़्यादा आसान रहेगा बनाना। अब चलो हम लोग 50वां पद फाइंड करते, कैसे खोजेंगे? तो यहाँ 26 तक, ये जो 26 विद्यार्थी है, 1 से लेके 26 विद्यार्थी, वो 26वां विद्यार्थी क्या है? 25 अंक लाया होगा कि 20 अंक लाया होगा? पहले ये समझो। अरे 6 विद्यार्थी तक ना 20 है, उसके बाद जो भी है वो तो 25-25 है ना। 20 विद्यार्थी 25, यानी इसमें 26 में 6 गो ही सिर्फ क्या है 20 अंक वाला, बाकी क्या बचा हुआ 25 अंक वाला। अब हम लोग आते हैं ये 50 तक। एक बात समझो, ये 50 में 1 से लेके 50 विद्यार्थी है, ये क्या 1 से लेके 50 विद्यार्थी तक जो है ना 28 अंक या उससे कम लाया, 28 अंक या उससे कम लाया। तो बोलो 26 तक ना 25 अंक लाया होगा, उसके बाद जो भी विद्यार्थी वो कितना अंक लाया होगा? अच्छा बोलो 50वां विद्यार्थी जो होगा वो 28 लाया होगा, 25 लाया होगा या 29 लाया होगा? 28 लाया होगा ना। क्यों? क्योंकि 26 तक ही कितना 25 अंक लाने वाला। 26 तक विद्यार्थी, एक विद्यार्थी जो 1 से लेकर 26 विद्यार्थी ही कितना मार्क्स लाया? 25 या 25 से कम, 25 या 25 से कम। लेकिन जो भी 26 के बाद जैसे 27वां विद्यार्थी कितना लाया होगा? 28 की 25 नंबर, यानी 26 के बाद 27, 28 यहाँ से लेके 50 तक, यानी 50वां विद्यार्थी भी कितना अंक लाया है? तो बोलो 50वां विद्यार्थी का अंक मिला हमको कितना रे? हाँ 50वां विद्यार्थी का अंक कितना हो गया? 28 हो गया। हाँ अब बताओ हमको कौन कौन पद चाहिए? 50वां मिल गया। अब बताओ इसमें आते हैं 78, यानी 1 से लेकर 78 विद्यार्थी 29 या 29 से कम लाया। इसका मतलब ये है ना 29 या 29 से कम लाया है। 50 है विद्यार्थी की संख्या, 50 है जो कि 28 तक लाया। अब बताओ 51वां विद्यार्थी 28 लाएगा कि 29 नंबर? 29 ना। तो 50 के बाद विद्यार्थी 51वां होगा कि 50 होगा? 51वां विद्यार्थी कितना लाया रे? क्या मिल गया आसानी से? इसी का औसत मतलब 2 करेंगे। हाँ 28 दूना 56, 1 57/2 28.5 क्या निकला आसानी से? समझ आया क्या बोले? पहले तो इसको समझना बहुत जरूरी, इसको नहीं, इससे नहीं बनेगा ये सवाल, इससे इसका कोई काम नहीं, बस ये समझने के लिए। मैंने इसमें संचयी बारंबारता नहीं निकालेगा तो तुमको विद्यार्थी की संख्या नहीं पता। अच्छा बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ? 6, इसको छोड़ो, इससे समझते हैं। 6 विद्यार्थी कितना लाया? 20। 25 विद्यार्थी कितना लाया? क्या इसमें 1 से लेके 20 विद्यार्थी तक लाया है 25? नहीं ना, तो ये पूरा 20 विद्यार्थी ना 25 ही लाया। ये इससे इसका बात ये इसमें है ही नहीं। ये 25 वाला में सिर्फ ये 25 का बात कर रहा है कि ये 20 तक का बात कर रहा है, 20 का बात कर रहा है ये क्या? यानी 20 अंक लाने वाला इसमें है नहीं है, लेकिन इसमें है कि नहीं 20 अंक लाने वाला है ना। तो ये जो है ना ये अपने से ऊपर वाला सभी का दर्शा रहा। अब बोलेंगे 100 विद्यार्थी तो ये 1 से लेकर 43 अंक लाने वाला सभी इसमें आ गया। क्या इस 100 में यहाँ लास्ट में जो 1 है इसमें आएगा क्या?
नहीं ना आएगा। तो यही होता है। तो जब हम लोग संचय बारंबारता निकालेंगे तो पद कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे खोजेंगे। ये पद एक इस तरह से संख्या ही बता रहा है, क्या बता रहा है वो पद कहाँ, तो 50वां पद ये है और उसके अगला पद तो इसमें आएगा ना। तो 50वां पद लाया 28, 51वां विद्यार्थी जो लाया 29, तो ये दोनों का क्या निकाल लिए, औसत निकाल लिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया माध्यक।